तो हेलो बच्चे, आज आप लोग का क्लास 10th या 12th या अदर सभी के लिए ग्रामर लेकर आए हैं। और आज आप लोग का ग्रामर में भी पर्यायवाची शब्द जो होता है बच्चे, इसमें आपका एक तरफ से पर्यायवाची शब्द हम किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द आखिर है क्या, पर्यायवाची शब्द का ऑब्जेक्टिव, और उससे पर्यायवाची शब्द से बनने वाला क्वेश्चन जो है हर एक परीक्षा में 4 से 5 नंबर के बनता है बच्चे। तो इसका लेकर आए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन का आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ के और जवाब दें। तो बच्चे, बताया गया है कि सबसे पहले कि पर्यायवाची शब्द आखिर हम कहते हैं किसको, पर्यायवाची शब्द हम लोग कहते हैं किसको। तो जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अर्थ समान हो, मैंने ओकर अर्थ निकालना के बाद सब के एक के जैसा लगे, माने समान के मतलब सब के सम बराबर हो एकदम, तो समझेंगे कि उसे की कोची कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। यानी पर्यायवाची शब्द को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और संवेदनशील बनाने के लिए किया जाता है। माने पर्यायवाची शब्द को हम लोग काहेला इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो भाषा होता है उसको सुंदर करता है, प्रभावशाली करता है और संवेदनशील बनाने का काम किया जाता है। इनके इस्तेमाल लेखों, कविताओं, गीतों, निबंधों, पत्रों और अन्य साहित्य रचनाओं में भी किया जाता है। माने और अनेक प्रकार के हम लोग संबंधों में इसको यूज करते हैं। निबंध में भी वैसे ही, गीत में भी वैसे ही, कविताएं भी वैसे ही, यानी सब जगह पर, यानी सगरों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको? पर्यायवाची शब्द को। किसको बच्चे? पर्यायवाची शब्द को। अब जानेंगे बच्चे कुछ उदाहरण के साथ कि पर्यायवाची शब्द आखिर उदाहरण में क्या बताता है। तो जानेंगे कि पानी के पर्यायवाची शब्द जो होता है वो बच्चे क्या होता है? जल, नीर भी कह सकते हैं, अम्बु भी कह सकते हैं, तोय भी कह सकते हैं। ये सब के सब पानी का पर्यायवाची शब्द है। जैसे में सूर्य के पर्यायवाची शब्द अगर कहा जाए तो दिनकर भी बोला जाता है बच्चे, दिवाकर भी बोला जाता है, भानु भी बोला जाता है, भास्कर भी बोला जाता है, आँख भी बोल सकते हैं। आदित्य, निर्देश, मित्र, मातृंड, मंदार, पतंग, विहंग, रवि, भास्कर, अरुण, अनुमाली और सूरज भगत। तो याद रखें, ये सब के सब पर्यायवाची शब्द होता है सूरज का। आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? आसमान, अंबर, गगन। आनंद के पर्यायवाची शब्द होता है हर्ष, उल्लास, खुशी। प्रकाश के पर्यायवाची शब्द है उजाला, ज्योति, चमक, प्रभा, रोशनी। ये सब प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है बच्चे। पत्थर के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पत्थर के पर्यायवाची शब्द है बच्चे पाषाण, पाहान, पस्तर। पवित्र के पर्यायवाची शब्द क्या है? पावन, शुद्ध, पुण्य, निर्मल। तो जानेंगे बच्चे बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है बच्चे, बादल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपको होगा पयोद। क्या होगा? पयोद, यानी आपको सी होगा। क्या हो जाएगा? सी। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो नदी का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चे भागीरथी। क्या होता है? भागीरथी, यानी ये आपको होगा यानी का। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द होता है? किस समूह में सभी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चे? तो याद रखिएगा, यानी बारिज, पंकज, नीरज, जलज, इस सब के सब जो होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका बच्चे? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन होता है बच्चे? तो याद रखिए, गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका हो जाएगा गणपति। कौन हो जाएगा? गणपति, क्योंकि गणेश को हम लोग गणपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणपति। तो यह होगा आपका डी आंसर। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो भौरा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बच्चे मधुप। क्या हो जाएगा? मधुप, यानी बी हो जाएगा। केसरी पर्यायवाची शब्द किसको होगा बच्चे? केसरी का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो केसरी का होगा आपको सिंह का।
यानी डी होगा। नींद में सागर का पर्याय नहीं है, तो याद रखिएगा सागर का पर्याय जो बेचारा नहीं है बच्चे, उसका नाम है सरोवर। यानी सागर का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरोवर जो है जो नहीं है। बाकी जलधि, समुद्र, निर्धि, ये सब के सब है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है बच्चे? तो याद रखिएगा सूर्य का निशाचर नहीं है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो निर्वाण का आपको पर्यायवाची शब्द होगा बच्चे मोक्ष। क्या हो जाएगा? मोक्ष। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं? माने पर्वत का पर्यायवाची शब्द इसमें से सभी कौन कौन है? तो याद रखिएगा धराधर, आद्री, अचल, नग। तो याद रखिएगा इस सब के सब होगा बच्चे, यानी इसको सी के अंतर्गत रखा गया है। शैलजा किसका पर्यायवाची शब्द है बच्चे? तो याद रखिए शैलजा पर्यायवाची शब्द जो है वो पार्वती का है। किसका है? पार्वती का। जंगली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो याद रखिएगा जंगली का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपको वो होगा कांतार। क्या होगा? कांतार, यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है बच्चे? तो याद रखिएगा देवापगा, ये जो है जो नहीं है। रसना किसका पर्यायवाची शब्द है बच्चे? तो याद रखिएगा रसना जो है वो आपको जीभ का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? जीभ का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चे यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा भागीरथी। यमुना का भागीरथी नहीं है। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो याद रखिएगा आँख का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपको होगा दृंग। यानी आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको? दृंग होगा। तो याद रखिएगा 16 के डी होगा। दुहिता किसका पर्यायवाची शब्द है बच्चे? तो याद रखिएगा दुहिता जो है वो आपका पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा मोर का पर्यायवाची शब्द होगा कलापी। पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा पुष्कर जो है जो बच्चे वो तालाब का पर्यायवाची शब्द है, यानी डी। याद रखिएगा आपका घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो घर का पर्यायवाची शब्द होगा निकेत, यानी ए। पै का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो पै को दूध कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। अरण्य का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चे? तो विपिन होगा। क्या होगा? विपिन, यानी ए। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो सुरभि होगा। क्या होगा? सुरभि, ए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? ए। कमल का ये होगा सरोज, यानी ए। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चे? तो याद रखिएगा चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपको होगा बी होगा बच्चे, बी। तो एक बार बच्चे आपका कुल टोटल क्वेश्चन की संख्या 25 है जी। आपको अगर किसी चैप्टर में कमजोरी है तो आप एक बार उस चाहिए कि सर ये चीज़ पढ़ाइए, ट्यूशन लेकर आइए, आप कमेंट में ज़रूर जवाब दें। और सबका जवाब एक बार वीडियो ज़रूर देख लें 1 से 2 बार, और उसको देखने के बाद आपकी सेट प्रैक्टिस में आपको प्रत्येक सेट में 2 से 3 प्रश्न पर्यायवाची शब्द से आएगा। इसी पर्यायवाची शब्द से पूरी तरह से आएगा बच्चे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।